बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए और अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ व ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दसांगा कि लाहौर दे विच एक शादी हुंदी आ ते दुल्हा ते दुल्हन जिहड़े एक दूजे दा हत्थ फड़दे ने और फड़ के बरात की रवानगी होने लगती है कि उन्हां दी मौत वाक़या हो जाती है। ते गल यह आ कि असी लोग जिहड़े आ शादी जिहड़ी आ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं करते हैगे और बहुत ज़्यादा गलत काम शादी दे विच करते हैं। ते उहदी वजह ना फिर खमियाजा जिहड़ा भुगतना पैंदा। ते जिस वेले बरात की रवानगी होनी चाहिए दुल्हे नूं चाहिए सब तो पहला मस्जिद जावे, दो नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो फिर सदका खैरात करके निकलना चाहिए ताकि जो भी कोई रस्ते दे विच कोई आफत आवे तो बचा जा सकता है। तो ये वाकया इस तरह कि एक बहुत अमीर तरीन घर की शादी हुंदी है लाहौर दे विच। ते लड़के दे जिहड़े दोस्त ने बड़े भंगड़े पाउंदे ने, बैंड बाजे बजाते ने, हवाई फायरिंग करते ने। बरात जिस वेले शादी हाल दे विच पहुंचदी आ अगों दुल्हन जिहड़ी आ ओह बैठी हुंदी आ अपने दुल्हे दे इंतजार दे विच कि मैं अज शादी करावांगी और अपना नवां घर सजावांगी। वो बड़े सुहाने ख्वाब वेखदी आ। ज़ाहर हर बच्ची दे लड़की दे अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब हुंदे ने ते लेकिन ये नहीं पता हुंदा ये पूरे होने या नहीं। इसी तरह इन्हां गरीबां दे नाल भी दोनां दे नाल होया। बरात पहुंच गई जिस वेले ते उन्हां दा इस्तकबाल किया गया, फिर उन्हां नूं बिठाया गया, फिर उन्हां नूं यानी चाह शाह पिलाई, पानी पिलाया, फिर उस तो बाद निकाह होया। निकाह तो बाद फिर खाना खादा, खाना खाण तो बाद फिर रुखसती दा जिस वेले टाइम आ गया ते जिहड़े बच्ची दे माँ बाप ने वो बच्ची नूं बड़े यानी तुसी कह लो कि एक दुखिया अंदाज दे विच अलविदा करदे ने। ज़ाहिर है जिहड़े माँ बाप ने बच्ची नूं पालिया ते जिस वेले वो टोरदा ते फिर उहदा हौसला नहीं पैंदा कि एक बच्ची नूं बंदा पाल के जवान करदा फिर उहनूं किसे दे हवाले कर दिंदा। ते वो बच्ची ने बड़ा अच्छा लहंगा पाया हुंदा ते उहदे वालदैन भैन भरा सारे जिहड़े आ सिर ते कुरान मजीद रख के ते उहनूं अलविदा करदे ने। जिस वेले अलविदा करदे ने वो बच्ची जिहड़ी आ हत्थ दे विच हत्थ पा के अपने खामद दे नाल टुरदी आ ते उस तो बाद फिर गड्डी दे विच बहिंदे आ। जिस वेले गड्डी वापसी रवाना होण लगदी आ ते उहदे जिहड़े दोस्त ने दुल्हे दे बड़ा भंगड़ा पाउंदे ने, पैसे सुट्टदे ने, हवाई फायरिंग करदे ने कि बस कुदरत वालों अल्लाह दी एक ऐसी करनी हुई कि किसी बंदे ने छुरली चलाती। वो छुरली जिहड़ी सी गड्डी दे विच आके दुल्हन दे जिहड़े वो कपड़े पाए हुए सी ते वो लहंगा वगैरह उहनूं अग लग जांदी आ। गड्डी दे हजे शीशे खुले सी ते वो जिस वेले अग लग जाती है गड्डी यकदम अग पकड़ लेंदी है। तुहानूं पता पेट्रोल गड्डियां हुंदियां ने ते वो वेखदे सारी गड्डी नूं यकदम धमाका हुंदा, सारे झुलस जांदे ने। ते जिस वेले सारे झुलस जांदे ने उत्थे सफे मातम विछ जांदा। हुण दुल्हन और दुल्हे आए दोनां घरां दे विच सफे मातम विच गया, रोना पिटना शुरू हो गया। ते जिस वेले उन्हां दोनां नूं दुल्हे दुल्हन नूं कढिया होया ते बिल्कुल उन्हां दी लाश जिहड़ी सी मसक हो गई सी, जल के बिल्कुल पछाणी नहीं सी जा रही। ते इस तरह ये पता नहीं हुण अल्लाह नूं किहड़ी गल उन्हां दी पसंद नहीं आई जिहदी वजह नाल ये सारा वाकया पेश आया। सफे मातम विछ गए। वो घर जिहड़ा खुशियां दे नाल जाके नवीं जिंदगी दा दुल्हे दुल्हन ने आगाज करना सी और हज़ारां खाशां उन्हां दे दिलां दे विच सी, लेकिन अल्लाह नूं ये मंजूर नहीं सी कि ओह उत्थे ही दोनों दम तोड़ गए। ये साडे वास्ते एक किस्म दा सबक भी है। इहदे विच असीं लोग जिस वेले भी अपनी बच्ची या बच्चे दी शादी करनी होवे साडे लोगां नूं चाहीदा
ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਢਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਢਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਲਹੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਵੇ ਉਹ ਟਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਸ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਦੁਆ यही करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।